बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। अब इसमें है क्या? इसमें भाई है लोगारिथम। अब लोगारिथम कौन सी बड़ी बला है? और भाई कोई बड़ी बला नहीं है, आसान सी चीज है। मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगी। लोगारिथम ग्रीक के दो वर्ड्स पर बेस करता है। मैंने क्या बोला? लोगारिथम ग्रीक के दो वर्ड्स पर बेस करता है। अब वो दो वर्ड्स कौन से हैं? लोगोस एंड अरिथमोस। लोगोस एंड अरिथमोस। अब आप सोचेंगे ये लोगोस क्या है और अरिथमोस क्या है, ये कौन सी बला है? भाई कोई बला नहीं है, आसान सी चीज है, मैं आपको समझा देता हूं। लोगोस क्या होता है? लोगोस मीन्स लॉग मीन लोगारिथम, ओस मीन रेशियो और प्रोपोर्शन। अब रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है? रेशियो जब भी आप दो क्वांटिटीज के दरमियान मुवाजना कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उनके दरमियान आपने ए रेशियो लिखना होता है, जैसे ए रेशियो बी। प्रोपोर्शन में चार वैल्यूज होती हैं, ए बी सी डी। ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया? लोगारिथम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया? लोगारिथम को स्कॉटलैंड का एक मैथमेटिशियन था, जॉन नेपियर। क्या नाम था? जॉन नेपियर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। क्यों करवाया? क्या मकसद था इसका? और भाई इसलिए करवाया कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ना बहुत बड़ी वैल्यूज भी आ रही थी और बहुत छोटी वैल्यूज भी आ रही थी। मैंने क्या बोला? कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यूज भी आ रही थी और बहुत छोटी वैल्यूज भी आ रही थी। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने में, डिवीजन करने में मुश्किलात आ रही थी। तो इसलिए जॉन नेपियर ने क्या किया कि लोगारिथम का कॉन्सेप्ट दे दिया, जिससे ये बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन और बहुत छोटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आसानी से हल हो गई। वो हम करेंगे अभी। अच्छा, अब इसको, इसका पर्पज आपने देख लिया। अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है? भाई ये अप्लाई होता है फाइनेंस में। कहाँ पे होता है? फाइनेंस। फाइनेंस किसे कहते हैं? जहां पर पैसों का लेन देन हो रहा होता है ना, जिन कंपनीज में, जिन चीजों और जिन फर्म्स में पैसों का लेन देन हो रहा होता है ना, उसको आप फाइनेंस कहते हैं। साइंस में, तो साइंस के तो भैया आप स्टूडेंट हैं, साइंस में भी इस्तेमाल होता है। और उसके बाद होता है टेक्नोलॉजी में, और बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं जिसमें ये इस्तेमाल होता है। समझ आ गई? लोगारिथम किसे कहते हैं, लोगोस किसे कहते हैं, अरिथमोस किसे कहते हैं? लोगोस मीन लॉग मीन लोगारिथम, ओस मीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इरिथमोस किसे कहते हैं? नंबर, काउंट एंड क्वांटिटी। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर। लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर हमें क्या बताता है? लोगारिथम ऑफ रियल नंबर हमें यह बताता है कोई भी एक नंबर खुद से अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई करता है तो नया नंबर, अनदर नंबर हमें हासिल होता है। लोगारिथम ऑफ रियल नंबर हमें क्या बताता है? लोगारिथम ऑफ रियल नंबर हमें बताता है कि कोई भी एक नंबर खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई करता है तो अनदर नंबर, नवा नंबर हासिल होता है। कैसे? ये देखें, 2 × 2 × 2 दो खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई हुआ है? 3 दफा। तो नवा रिजल्ट क्या है? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ओके, रिजल्ट हमारे पास आ गया 8। अब इसको आप कैसे लिखते हैं? दो कितनी दफा है? 3 दफा। 2 की पावर 3 = 8। यहां पे आपने मेरी एक छोटी सी बात याद रखनी है। इसको कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? b(y) = x। अब 2 क्या है? 2 को आप कहते हैं बेस यानी कि b। 3 क्या है? एक्सपोनेंट और पावर, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? y। और 8 क्या है? रिजल्ट, जो मल्टीप्लाई करके आया। रिजल्ट हुज लोगारिथम इज टेकन, जिसका लोगारिथम लिया जा रहा होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? y। तो जनरल फॉर्म क्या है? b(y) = x। अब इसको लोगारिथम में कैसे लिखते हैं? बड़ा आसान सा तरीका कार समझे। लोगारिथम लिखने के लिए द लोगारिथम ऑफ x, x किसे कहते हैं? एक्स कहते हैं भाई, यहां देखें, एक्स कहते हैं रिजल्ट को। एक्स किसे कहते हैं? रिजल्ट को। और बी किसे कहते हैं? बी आपकी बेस होती है, वाई आपका एक्सपोनेंट या पावर। लोगारिथम में लिखने के लिए आपने मेरी एक छोटी सी बात याद रखनी है, बी आर पी। बी आर पी क्या है भाई? बेस रिजल्ट पावर। बेस रिजल्ट पावर। जब आपने लोगारिथम में लिखना होता है ना, तो कैसे लिखेंगे? लॉग, पहले लॉग लिखेंगे,
बेस रिजल्ट पावर, पहले बेस को लिखेंगे। बेस हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। बेस रिजल्ट पावर, रिजल्ट हमारे पास क्या है, 8 है, वो इसको इसके ऊपर लिख देंगे साइड पर करके, इक्वल लगाएंगे। और पावर हमारे पास क्या है, 3 है, ये आपने इसको लोगारिथम में लिख दिया। आसान सा काम है ना। तो क्या याद रखेंगे, बी आर पी बेस रिजल्ट पावर। अब यहाँ पे देखें भाई, मैं एक और नंबर लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आएगा, 5 5 25, 25 5 125, तो इसको आप लिखेंगे 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो इसको भी आपने लोगारिथम फॉर्म में लिखना है, तो वही बी आर पी लॉग लिखेंगे। ओके, लॉग लिखा आपने, बेस क्या है, 5 है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारे पास 125 है, उसको अलग करके लिख देते हैं इसके ऊपर करके। और पावर हमारे पास क्या है, 3। तो ये याद रखें, बेस रिजल्ट पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये इस्तेमाल होगा, बेस रिजल्ट पावर। लोगारिथम हमें क्या बताता है, लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अनदर नंबर। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिख दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दिया है। लोगारिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, लॉग बी आर पी बेस रिजल्ट पावर। तो लो जी, यहाँ पे आप मुझे पहले आइडेंटिफाई कर दें, बेस क्या है, 10 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लॉग बेस, ठीक है। और रिजल्ट हमारे पास क्या है, 1000 है, रिजल्ट इक्वल टू पावर, पावर हमारे पास क्या है, 3, बेस रिजल्ट पावर, ये बेस बेस रिजल्ट और ये पावर, ठीक है। यहां भी लिख दें, हमारे पास क्या होगा भाई, लॉग बेस क्या है 2, रिजल्ट क्या है 256 इक्वल टू पावर 8। ओके, यहां भी देखें, लॉग लिखेंगे आप, बेस क्या है 3 हो गया, और रिजल्ट क्या है 1/27 हो गया, और पावर क्या है भाई, पावर है -3 हो गया। यहां पे बताएं मुझे, बेस क्या है भाई, बेस हमारे पास 20 है, रिजल्ट क्या है 400 है, और पावर क्या है 2, होते जा रहे हैं। यहां भी देखो, लॉग लिखेंगे, बेस क्या है 16, रिजल्ट क्या है 1/2, और पावर क्या है -1/4। यहां भी ऐसे करेंगे, लॉग बेस क्या है 11, ठीक है। रिजल्ट क्या है भाई, रिजल्ट 121 इक्वल टू पावर 2, होता जा रहा है ना, आसान है। यहां भी देखो, लॉग ये क्यू, बस डायरेक्शन चेंज की है, मकसद वही है। बेस क्या है क्यू, हाँ, रिजल्ट क्या है पी, और पावर क्या है हमारे पास आर। यहां भी लिखें भाई, लॉग बेस क्या है 32, रिजल्ट क्या है 1/2, और पावर -1/5। डन, डना डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले लोगारिथमिक फॉर्म था, अब कहता है इसको उलट वर्क कर दें, अब इसको दोबारा जो है एक्सपोनेंशियल में ले आए, वही बी आर पी का उलट वर्क कर देंगे। इसमें भी आसान सा तरीकाकार आपको बताता हूँ। क्या करना है भैया, आपने, आपको पता है ये क्या है, आपकी बेस है, बेस को आपने इधर ले जाना है, रिजल्ट को नीचे ले आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 125 2 की पावर 3, हल हो गया। इधर भी आप ऐसा करेंगे, ये बेस है, बेस को इधर मूव करवा दें, 16 नीचे आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 4, सेम हेयर
23 इधर चला जाएगा, रिजल्ट नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 23 पावर 0। इधर इधर भी ऐसा होगा, बेस इधर चले जाएगी, रिजल्ट नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5 पावर 1। इधर भी ऐसा हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, रिजल्ट नीचे आ जाएगा। 1/8 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, -3। इधर भी ऐसा ही हो जाएगा भाई, ये 9 बेस है, इधर आ जाएगी। डायरेक्शन चेंज की है जस्ट आपको डराने के लिए, डरना नहीं है। 3 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 1/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इधर भी है, जस्ट उसने आपको डराने के लिए डायरेक्शन चेंज की है। 10 इधर आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 10 पावर 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट 8वां है। इधर भी ऐसा होगा, बेस इधर चली जाएगी और 16 नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा भाई, बोलो, हो जाएगा भाई 1/16 इज इक्वल टू 4 की पावर -2। हो गया। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, log x 64 इज इक्वल टू 3। ये कौन सी फॉर्म है, लोगारिथमिक फॉर्म है। इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसे करेंगे बताया है पहले भी भाई। ये बेस इधर जाएगी, ठीक है, और रिजल्ट नीचे आ जाएगा। 64 इज इक्वल टू x की पावर 3, ये एक्सपोनेंशियल में आ गया। तो भाई इसकी एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो इसकी भी पावर 3 बना लेंगे। कैसे, ऐसे 64 4 1 जार 4, इधर कितने जाएंगे 2 कैरी, तो कितने दफा 24 होता है, 16। 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, 1 2 3, 4 की पावर हो गई 3। तो ये 3 3 के साथ हो जाएगा कैंसल, क्या रह गया, 4 इज इक्वल टू एक्स। दूसरा पार्ट है 5 1 इज इक्वल टू एक्स। तो पहले आप क्या करेंगे, बेस को इधर ले जाएंगे, रिजल्ट को नीचे ले आएंगे। 1 इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे आपने मेरी छोटी सी बात याद रखनी है, वो क्या भाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 होता है। किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, 1। जैसे ये देखो मैं लिखने लगा हूं, अगर 100 की पावर 0 हो जाए तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। y की पावर 0 हो जाए वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। x की पावर 0 हो जाए वो भी इक्वल हो जाएगा 1 के। 5 की पावर 0 हो जाए वो भी इक्वल हो जाएगा 1 के। तो चूंकि यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, 5, तो हम 1 की जगह क्या लिख देंगे, 5 की पावर 0, चूंकि वो 1 नहीं होता है। तो 5 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या रह जाएगा आपके पास, 0 इज इक्वल टू एक्स। तीसरा पार्ट है, लिखा हुआ x 8 इज इक्वल टू 1। करें फॉर्म में तब्दील, बेस इधर चले जाएगी, 8 नीचे आ जाएगा, रिजल्ट नीचे आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 का से मुराद क्या होता है, एक्स ही होता है। एक्स इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, log 10 x इज इक्वल टू -3। वही अमल करेंगे आप, क्या करेंगे, बेस को इधर ले जाएंगे, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा नीचे। x इज इक्वल टू 10 पावर -3, -3 पावर आ गई। इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, हाँ, a की पावर -1 लिखने लगा हूं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जिसकी पावर माइनस हो ना, जिसकी पावर माइनस हो, वो बटे के नीचे आके प्लस हो जाती है। अब इसके बटे के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ, इट मीन इसके नीचे क्या है, 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, अल्लाह होता है। तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी, यानी कि 1/a। हमारे पास क्या है, 10 पावर -3, ओके। 1 बटे के नीचे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 1/10 पावर 3। तो 1/10 पावर 3, 10 पावर 3 से मुराद है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या आ जाएगा, 1000। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, log 4 x इज इक्वल टू 3/2। तो वही अमल, बेस इधर जाएगी,
ठीक है, और रिजल्ट नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4^3/2। ओके हो गया। तो अब 4 के आप क्या बना लेंगे फैक्टर, ऐसे बन जाएंगे फैक्टर 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 2 2 की पावर 2, ये 2 और इस 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रहेगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से मुराद क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, समझ आ गई। 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट है log 2 10 24, तो 24 क्या बना लेंगे आप फैक्टर, ठीक है, कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर x। 2 ही क्यों बनाएगा भाई, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेस क्या थी 2 है, तो 2 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसल, तो 10 इज इक्वल टू x हो गया।